अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आज हम देखेंगे कि होली मनाना सही है, होली की मुबारकबाद देना सही है या फिर उनके साथ होली मनाना कैसा है। आइए हम वीडियो में देखते हैं और जानते हैं कि इसकी क्या राय है और क्या दलील है। वीडियो चालू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, या वारिस हैप्पी होली सबको। तो आइए एक अच्छा सा मैसेज आपको दिया जा रहा है। मैं क्या बताऊं, हम लोग देवा शरीफ में हैं आस्थाने पे, ये देखिए। और हमारे साथ मौजूद हैं बरेली शरीफ से अहमदुल्ला वारसी साहब, और बिहार शरीफ से मजहर भाई, और इमामुद्दीन भाई जगदीशपुर से, देवा शरीफ से नीरज कपड़े वाले। तो आइए देखते हैं, पैगाम लेते हैं। मजहर बताइए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, सरकार आलम फला का मैसेज आम करना है। मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, सुनो सुनो मोहब्बत करो। और इस मोहब्बत में जो है, जो नफरत बनाने वाले उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पर पहचान लो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पहचान लो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। नीरज के बाद हाउस देवा शरीफ पहचान सको तो पहचान लो कौन हिंदू कौन मुसलमान है। देखिए, नीरज के बाद हाउस देवा शरीफ अहमदुल्ला वारसी, पहचानिए। देवा में मेरी कपड़े की दुकान है, फेमस दुकान है हमारी। बस एक टोपी का फर्क है, कुछ नहीं। बाकी और देखिए, अब देखिए, पहचानिए आप कौन हिंदू है। सब देखिए कौन है, सारे मजहब। यहाँ आप जान पहचान नहीं सकते हैं, आप पहचान नहीं सकते हैं आप कौन हिंदू कौन मुसलमान। आज का बिल्कुल नहीं देता कि आप किसी हिंदू भाई को उसके त्योहार पर कहें दिवाली मुबारक, होली मुबारक। किसी बच्चे के जन्मदिन में जाएं और कहें जन्मदिन मुबारक, बर्थडे मुबारक। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है कि उनको उनका त्योहार मनाने दो, तुम अपना त्योहार मनाओ, उनके त्योहारों में तुम इंटरफियर मत करो, वो तुम्हारे त्योहारों में इंटरफियर न करें। लेकिन उनके त्योहारों में जाकर उनको मुबारकबाद देना यह जायज नहीं है। होली मुबारक, दीपावली मुबारक, यही चीज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरब के काफिरों ने कही थी। 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, 6 महीने हम आपके माबूद की इबादत कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता है। इंसानियत अपनी जगह पर है, रहमो करम अपनी जगह पर है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम तुम्हारे खुदा की तुम्हारी इबादत कर लें और तुम हमारे। अल्लाह के नबी ने दो टोक जवाब दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका, मेरे लिए मेरा तरीका। अल्लाह के नबी ने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन। क़यामत की एक निशानी ये होगी कि तुम मुसलमानों को देखोगे, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। आजकल का ईमान तो दिवाली की मिठाई में बिक जाता है। दिवाली का त्योहार है, मुसलमान की दुकान मार्केट में है, बड़ा सा बैनर लगा लिया, तमाम भाइयों को दीपावली मुबारक हो, माँ लक्ष्मी आपकी के ऊपर अपनी कृपा करे। अरे तेरी माँ लक्ष्मी कब से हो गई रे? मुसलमान इस कदर गिर गया। भाईचारा और सद्भाव के नाम पर तूने अपने दीन और अपने ईमान को से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब यह मसला एक अलग है कि दिवाली की मिठाई कोई गैर मुस्लिम भाई आपको देता है तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। कुछ उलमा का कहना है कि खा सकते हैं, कुछ उलमा का कहना है कि अगर उस दिवाली की मिठाई पर पूजा पाठ नहीं हुई है आप खा सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि सहाबा ने मजूसियों के त्यौहार पर जो मीठा आता था उसको खाया है। लेकिन उलमा की दूसरी जमात और ज्यादातर उलमा का यही कहना है कि वो रिवायतें ज़ईफ हैं। और दूसरी बात यह कि दीपावली त्योहार क्यों मनाया जाता है भाई? हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ये अकीदा है कि उसी दिन श्री रामचंद्र जी अपना वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे और उसकी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया था और उस मौके पर पूजा हुई थी। उसी पूजा की यादगार में दीपावली मनाई जाती है। तो गोया के अल्लाह के साथ शिर्क हुआ
और शिर्क की खुशी वो मना रहे हैं। और हम जब ये कह रहे हैं कि साहब आपको ये त्यौहार मुबारक हो, तो गोया हम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, ये शिर्क आपको मुबारक हो। हमारे बाप को कोई बुरा भला कहे और आकर के हमको शादी में इनवाइट करे, तो हम कहेंगे तू मेरे बाप को बुरा भला कहता और हम तेरी शादी में जाएंगे? नहीं जाएंगे हम तेरी शादी में। और कोई हमारे रब के साथ शिर्क करे, अरे हमें तो हमदर्दी होनी चाहिए उसके साथ, उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बैठ करके उसके साथ मिठाई खाएंगे तो उसको कैसे इससे रोकेंगे मेरे भाई? इसलिए उलमा की अक्सरियत कहती है कि दिवाली के मौके पर आप मिठाई खाने से परहेज करें और ये मुबारकबाद देना और इस तरीके के बोर्ड लिखना कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, मेरे भाइयों ये तो इंसान को शिर्क और कुफ्र तक लेके जाने वाली चीज है। और कुरान की वो सूरत आप याद कीजिए, अल्लाह के नबी के पास मक्का के कुछ मुशरिकीन आए, ऐ मोहम्मद चलो हम एक सौदा कर लेते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तुम एक दिन हमारे 360 बुतों की इबादत कर लो, हम एक दिन तुम्हारे अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, तुम एक दिन हमारे माबूदों की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। तो आपने देखा कि किसी के त्यौहार में उसको चाहे मुबारकबाद दी जाए, चाहे उसके साथ मिठाई खाई जाए, चाहे उसके घर में एहतमाम किया जाए, किसी भी चीज़ का, हर चीज़ नाजायज़ है और किसी भी तरीके से वो हलाल नहीं है। हम लोग उसकी उस त्यौहार को मनाते हैं या फिर उसकी मुबारकबाद देते हैं तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हम शिर्क कर रहे हैं। ये दोनों मौलानाओं ने बताया है। और आज के दौर में देवा शरीफ जो एक दरगाह है वहाँ पे इस तरह की होली खेली जाती है। और आज जो होली का दिन था, जो मुसलमान वहाँ होली मना रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दें। तो अपनी वीडियो में यहीं से ख़त्म करते हैं दोस्तों, और आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें कि ये लोग कैसे हैं और इन्हें किस तरह के